फिलहाल अगेन आते हैं भैया कोचिंग की में, जहाँ पे ये स्क्वाड हाउस दिखता है। मैंने सोचा इस पर नेट फेंक के इसको मारूंगा, लेकिन ये वाला बंदा वहाँ से निकल लेता है। और यहाँ पे मैं देखो क्या चीज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने वो नेट फेंका ताकि मैं इस बंदे को एक जगह पे धकेल सकूँ और उसके बाद यहाँ से नेट फेंक सकूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट की हरकतें देख के मेरे को। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस एंटर। आज अगेन मैं एक रैंडम के साथ खेल रहा हूँ और रैंडम के साथ हम जा रहे हैं पोचिंग की। अब पोचिंग की उतरते समय सबसे पहले तो मैं ऊपर देखता हूँ कौन कौन बंदा जो है किधर उतर रहा है। फिलहाल एक पैराशूट वाला दिखा मेरे को और मैंने एक चीज़ डिसाइड करी थी कि भाई नीचे उतरते ही जो भी गन मेरे को मिलेगी मैं उसको पकड़ के पुश कर दूंगा। हाँ कि वो पिस्टल ना हो बस, और कोई भी गन चलेगी भाई, M16 शॉटगन कोई भी चलेगी, लेकिन पिस्टल से काम नहीं होता। फिलहाल शॉटगन लेके मैं आ जाता हूँ और प्रेडिक्शन और लक पे आज हम बात करने वाले हैं। फिलहाल आपको मैं लक बताता हूँ एंड प्रेडिक्शन बताता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया कि बंदा पीछे की तरफ कूदेगा और यहाँ पे जस्ट देखो, अब इसको बोलते हैं लक। अब प्रेडिक्ट आप हर बार कर सकते हो लेकिन हर बार वो सही नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दूंगा। फिलहाल इस चीज़ के लिए, इस शॉट के लिए लाइक तो बनता है। फिलहाल मतलब बंदे के पास कारल थी जो कि मेरे हाथ में आ गई और इसीलिए मैंने झट से ऑल पे किया ताकि उसका रिएक्शन जान सकूँ क्या गाली वाली दे रहा है मेरे को। फिलहाल यहाँ पे अगेन मैंने प्रेडिक्ट किया बंदा इस जगह पे है, जो कि ऑब्वियसली सुनाई दे रहा था, लेकिन वो वाला बंदा एंड टाइम पे पीछे कूद जाता है और इससे पता लगता है कि भाई जो भी आप प्रेडिक्ट करते हो वो हर बार सही नहीं होता। फिलहाल वो जो बंदा पीछे की तरफ कूदा था वो सबसे पहले तो इस छोटी सी जगह पे आ जाता है और जहाँ पे मैं उसको मारता हूँ। और जब मैं इसको मार रहा था तो अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी को मारते हो तो कहीं से भी गन शॉट आ रहे हैं वो अपने मन में रजिस्टर कर लो कि हाँ भाई इस टाइप से जो है गन शॉट्स आए थे, अब अभी भी आ रहे हैं, हालांकि पहले भी आए थे जब मैं वो वाले बंदे को मार रहा था। और इससे आप जो है ब्लाइंड रश कर सकते हो। अब ब्लाइंड रश कब आप खेलते हो, जब जो है आपको बिल्कुल भी रैंक की प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग इसलिए नहीं खेलते क्योंकि उनका केडी गिर जाता है या उनकी रैंक कम हो जाती है, बट जिनको इन दोनों चीज़ों की परवाह नहीं होती तो वो यही चीज़ें करता है। जब भी शॉटगन कुछ भी मिल गया जस्ट उठा के पुश कर दो। और यहाँ पे इस चीज़ का मेरे को कभी कभी फ़ायदा भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला। जस्ट आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे टीममेट ने यहाँ पे मेरा साथ जरूर दिया लेकिन एट द एंड दोनों की किल मेरे को मिले। और अब बारी थी ये वाले बंदे की, जो कि बंदा कम बॉट ही था और एट द एंड मार दे उसको भी। अब यहाँ पे जब इस टीम के साथ मैं फाइट कर रहा था तो मेरे को लगा कि ये जो बॉट है ये उसका दूसरा बंदा है, इसलिए मैंने जो है घर की तरफ देखा, बट इतने में पीछे से फायर आया और मैंने वहाँ पे जो है लेट के उस वाले बंदे को ऑलमोस्ट बहुत सारा डैमेज दे देता और एट द एंड उसका किल भी मेरे को मिल गया। फिलहाल यहाँ पे जो अब सब कुछ खत्म हो चुका था और इसीलिए ऐसी चीज़ें जो आपके काम आ जाती है। देखो लिमिटेड बंदे आ रखे थे, जब मैंने उतरते हुए देखा तो मेरे को इक्के दुक्के ही पैराशूट उतरते हुए दिखे थे और दैट मैंने सोच लिया था भाई अगर किल चाहिए तो भाई अंधा घुसना ही पड़ेगा तभी किल मिलेंगे, नहीं तो किल नहीं मिलते। अब फिलहाल यहाँ पे जो किल विल तो अच्छे खासे मिल गए थे, बारी थी यहाँ से निकलने की। लेकिन जैसे मेरे वाले स्क्वाड हाउस में आता तो एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं इस बड़े वाले वाहन हाउस से, वो यहाँ से बाहर जाके जो है इसके बाजू वाले घर में घुस जाता है। लेकिन जैसे उसको मारने आता तो वो यहाँ से भी घुस के कूद के दूसरे वाले घर में घुस जाता है। अब अगेन में यहाँ पे और अगेन यहाँ से निकलता है और यहाँ पे मैं इसको धप्पा कर देता हूँ। अब इस बॉट के चक्कर में मैं रेड जोन से नहीं मरना चाहता, इसलिए सबसे पहले तो मैं अंदर जाता हूँ और कुछ तो लूट मिली इसके पास है, बट जब मैं क्रेट खोलता हूँ तो इसके पास लूट भी नहीं थी। अब फिलहाल मेरे भी इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने टीममेट को पिक करूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा किल चाहिए था यहाँ पे। तो मैंने सोचा यार यहाँ से निकल लेते हैं बगी पकड़ के, और वो मेरे को बोल रहा है हेल्प मेरे को उठा ले, बट मैं उसको बोलता हूँ यार मैं थोड़ा और इस आगे रोड में जाता हूँ और ये बगी दिखती है मेरे को और ये वाला मार्कर लगा देते कि यहाँ पे जो बगी बड़ी है थोड़ा सा आ गया उठा के और मेरे साथ आ जा। अब फिलहाल मैं जा कहाँ रहा था, मैं जा रहा था जॉर्जो पुल जहाँ पे बंदों को ढूंढने, क्योंकि वो पहला हॉट ड्रॉप था। तो मैं इस हॉट ड्रॉप पे आ जाता हूँ। अब जैसे मैं ये वाले हॉट ड्रॉप पे आया तो भाई एकदम सुन पड़ा हुआ था यहाँ पे, मतलब ना तो यहाँ पे कोई लूट हुई थी और ऑब्वियसली बिल्कुल जॉर्जो पुल के ऊपर से गया था प्लेन, बट यहाँ पे इसके अलावा भी कोई नहीं था। अब कहाँ हो सकते बंदे, या तो रोजोक या तो स्कूल या तो अपार्टमेंट। रोजोक भी पूरा क्लियर कर दिया लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं था। अब भाई साहब अपार्टमेंट आते हैं और स्कूल आते हैं, एक टीम अपार्टमेंट एक स्कूल दोनों जो है दूर दूर से फायर कर रहे थे। एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है स्कूल की बिल्कुल छत पे भागता हुआ, तो मैंने सोचा पहले इसी को मारेंगे, लेकिन ये जो अपार्टमेंट वाला था ये मेरे को ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है। एक तो बुलेट मारी उसने मेरे को, लेकिन एट द एंड में बच गया। और ये यहाँ पे धुआं देख के तो मैं समझ गया था यहाँ तो बंदा आ रहा है या तो जा रहा है, तो उससे पहले कि वो आए जाए उसको मारना पड़ेगा। और इसके आप देख के लग रहा था कि भाई ये यहाँ से निकलने वाला है, बट एंड टाइम पे मैं आ गया और हम दोनों की फाइट हो जाए जिसमें मैं इसको मार देता हूँ। अब यहाँ पे उस अपार्टमेंट वाले को मारने के लिए सबसे पहले तो मेरे को अच्छी खासी लूट चाहिए, जो कि मैं ले लेता हूँ, टॉमी छोड़ देता हूँ। अब मैंने सोचा सामने से बगी उठाते हैं और अपार्टमेंट वाले पे पुश कर देते, मार देते इजीली, एक दो बंदे होंगे वहाँ पे लूट भी मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ देखो आप भाई बंदे कहाँ कैंप कर रहे हैं। फिलहाल बंदा जो उसमें था रिलोड करेगा, बग्गी उठाया और अंदर ले आया क्योंकि ये आखिरी सा रहा भाई ट्रैवल करने का, इधर से उधर जाने का। तो ये जो बंदा है ये सामने वाली शैक में है, मैं एक्सपोज नहीं होऊंगा उसको मारने के चक्कर में, क्योंकि हुआ तो वो मेरे को मार देगा। तो मैंने सोचा यार अंदर रहते रहते जो है ग्रेनेड फेंकता हूँ। अंदर रहते रहते कवर में मैंने उस पर 2 ग्रेनेड फेंके, लेकिन इतने में एक गाड़ी आ जाती है और जो कि हल्के से डिस्ट्रैक्ट करती है मेरे को। मेरे को यहाँ पे लगा कि ये गाड़ी वाले यहाँ पे रुकेंगे, दैट्स व्हाई मैं अंदर जाने की ट्राई करता हूँ, बट वो गाड़ी वहाँ से निकल लेती है क्योंकि वहाँ पे मेरा टीममेट खड़ा था, इसलिए वो वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब मैंने सोचा यार ये वाले बंदे पे पुश कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले
ये बंदा खुद सोचता है कि मेरे पे पुश करेगा। अब मैंने इसको डैमेज कर दिया था और नॉक भी कर देता हूँ। और पीछे से मेरे को इसका एक टीममेट भाग के आता हुआ दिखता है मेरी तरफ, जिसको कि अगेन मैंने नॉक कर दिया और इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लूट वूट ले लेता हूँ और यहाँ पे अब डबल दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो जो गाड़ी गई थी जिसको छोड़ दिया था हमने, उसके पीछे रश नहीं किया, वो गाड़ी अब हमारे लिए जो है बहुत मुसीबत का कारण बनने वाली है। फिलहाल वो मुसीबत का कारण बोले यहाँ पे आ जाती है एक बाइक। अब बाइक से निकला एक बंदा और इसकी बाइक क्या मैं कहूँगा, अब आप देखो। जस्ट आप इसकी टांगे देखना, बस के नीचे से इसकी टांगे को देखो, और फाइनली मार दिया इसको। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताता हूँ। एक वो जो गाड़ी गई थी वो कहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे जब मैं हील करता हूँ पीछे देखता हूँ वो गाड़ी देख सकते हो आप, रोज़ो की हिल पे है, वहाँ से वो हमको लेट के जो है मार रहे हैं। और अब जो अपार्टमेंट वाले हैं वो भी हमको ही मार रहे हैं। अब यहाँ पे जो है यही दिक्कत हो गई है कि दोनों साइड से जो हमको ही पड़ रही है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। 6 स्मोक है यहाँ से निकलने के लिए जिनको मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और स्मोक को कुछ इस प्रकार से यूज़ करूँगा कि कवर जो है उनकी साइड से भी बने और अपार्टमेंट वालों की साइड से भी कवर बन जाए, ताकि मेरे को यहाँ से निकलने के लिए थोड़ी आसानी हो। एग्जिट पॉइंट पर मैं एक स्मोक कर देता ताकि मेरे को ईजिली एग्जिट हो सके। थोड़ा लूट वूट भी ले लेता हूँ, क्योंकि जिन लोगों से लड़ने जा रहा हूँ वो वहाँ पे 1 या 2 हो सकते हैं और वो वहाँ पे जो है बेनिफिट में है। तो मेरे को यहाँ पे जो है थोड़ा सा पूरा तैयार होकर फिर पुश करना पड़ेगा। अपने टीममेट को साथ नहीं लेता, क्योंकि मेरे को लग रहा था अभी तक कि वो एक ही बंदा है, लेकिन जब मैं पहुँचता तब वो 2 बंदे निकलते हैं। जस्ट देखो आप। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आया तो एक बंदे के जो है सरफेस से फुस्टा पाएंगे सबसे पहले तो मेरे को, लेकिन इस जगह पे जैसे मैं आता हूँ तो दूसरे बंदे के जो है वो मेरे पे फायर करता। कहाँ से, जैसे आप देखो उस बंदे ने मेरे पे वॉच टावर से फायर किया। अब मैं समझ गया था एक के फुटस्टेप सरफेस से आ रहे हैं, दूसरा जो वॉच टावर में है, तो नेट फेंकता हूँ वॉच टावर वाले पे। अब यार नेट तो नहीं पहुंचा उस वाले बंदे तक, लेकिन नीचे वाला बंदा, उसको भी डैमेज करने की ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे। अब यार एक चीज़ अच्छी हुई कि ऊपर वाले का रिलोड आ गया, अदरवाइज मैं इजीली नॉक हो जाता वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे तो मैं बच गया, लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान था ऊपर वाले बंदे पे, जिसको कि डैमेज दिया मैंने थोड़ा बहुत, और एट द एंड मार दिए जाते हैं ये दोनों बंदे। इनका जो दूसरा बंदा है वो और भी कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फाइट के बीच में हम किसी की कुछ सुन नहीं सकते, क्योंकि यार फाइट के बीच में अगर सुन ली तो वो ऊपर वाला बंदा हम दोनों को उड़ा देता और वो नीचे वाला बंदा जो कि अरे अरे कर रहा था वो बोलते ही रह जाता। फिलहाल एक टीम को हमने कुल मिला के निपटा दिया था। और यहाँ पे कैसा फीलिंग होता है जब ऊपर सर के ऊपर 2-2 बंदे चढ़े हो और दोनों ही जो है रश करने में लगे हो। फिलहाल उनको तो निपटा दिया था। अब हम दोनों एक साथ आ जाते हैं और इस जगह पे आते हैं। बंदे कहाँ थे नहीं पता था, लेकिन हम पे फायरिंग होती है, जिसके कारण हम समझ जाते हैं और नेट वेट ब्लास्ट होते हैं, जिससे किल फील्ड में अंदाज़ा लगा देता हूँ मैं कि बंदे कौन है यहाँ पे। अब फिलहाल जो है सबसे पहले तो जैसे मैं इस बिल्डिंग में घुसता हूँ बंदे कहाँ हैं ये तो छोड़ो, लेकिन जैसे यहाँ पे आया तो खुद ही फुटस्टेप आ जाते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या गैस किया, मस्त एकदम नेट खींचा। वो बंदा लगभग 2nd स्टोरी पे था मेरे सामने वाले रूम में। मैंने सोचा मस्त नेट फेंकेंगे, लेकिन देखो थोड़ी सी मिस टाइमिंग हो जाती है यहाँ पे। अब मैंने सोचा यार डायरेक्ट रश ही कर देते हैं, और इतने में वो बंदा बिजी हो जाता है मेरे टीममेट के साथ। अब उससे पहले कि इसके कमरे में घुस के इसको मारता, ये वाला बंदा मेरे टीममेट का तो नॉक हो जाता, तो उसके कमरे में घुस के उसको फिनिश करने का फ़ायदा नहीं था। बारी थी इसके टीममेट को फिनिश करने की। और यहाँ पे जो मैंने शॉर्टकट लिया ना, मेरे को दिख गया था कि वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा ऊपर, दैट मैंने ऊपर से इस जगह पे जंप लगाई और यहाँ से अगर वो जाता तो इजीली मार देता, और जो कि मैंने मारा भी इसको। और ये वाली टीम जो है इजीली फिनिश हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत स्कोप उठा लेते हैं जो कि आगे जाके काम आने वाले हैं, और इनकी कुछ व्हीकल्स भी हैं यहाँ पे। और ये वाला बंदा जो देख सकते हो आप, मैंने बिल्कुल सही गेस किया था, वो उसी जगह पर मरा हुआ है जहाँ पर मैंने नेट फेंका था, बट पता नहीं क्यों मेरे नेट पर वो बंदा मरा नहीं। अब यहाँ से अगेन अलग अलग गाड़ी में हम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग किल चाहिए थे। पूरे मैप में हम थोड़ी देर घूमते हैं गाड़ी वाड़ी लेके, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी बंदा नहीं मिलता। अब आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे अगेन फायरिंग होती है तुम्हारे भाई पे, और गाड़ी देख सकते हो ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली है, आधी डैमेज हो चुकी है, धुआं निकल गया है। अब वहाँ पे अगर मैं गाड़ियों के मतलब बिल्डिंग के अंदर से नहीं जाता तो वहाँ पे वो इजीली मेरी गाड़ी को जो है टारगेट कर सकते थे। अब ये दोनों बंदे दोनों ने गिली सूट पहने हुए हैं, वेल इक्विप्ड हैं, 3 लेवल का वो वेस्ट है। और यहाँ पे देखो गलती क्या करते हैं, ज़्यादा दिमाग लाया ये वाले बंदे ने, और दूसरे बंदे ने तो दिमाग ही नहीं लगाया। यहाँ पे जो इसका दूसरा बंदा था उसकी मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ। उसकी मैंने पहली सिचुएशन तो ये आ रही होगी कि मैं अपने टीममेट को रिवाइव करूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ये आ रही होगी कि अगर उसने यहाँ से टीपीपी छोड़ा रिवाइव करने गया तो भाई वो भी मारा जाएगा, उसका टीम भी मारा जाएगा। और इन्हीं 2 चीज़ों के चक्कर में ये वाला बंदा दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर पाया सही से, और मारा जाता है काफ़ी ईजिली। अब यहाँ पर जो है हमने काफ़ी सारा लूट वूट लिया था, और इन दोनों के पास एक चीज़ तो थी कि भाई दोनों गिली सूट वाले वेल इक्विप्ड थे, और अच्छे खासे एडब्ल्यू में बहुत कुछ था, बट उसके बावजूद भी मारे जाते हैं लैक ऑफ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के कारण। और ये होनी चाहिए कि किसको क्या करना है, वहाँ पे वो गिली सूट वाला बंदा क्या ही कर रहा था।
फिलहाल अगेन आते हैं भैया पोचिंग की में, जहाँ पे ये स्क्वाड हाउस दिखता है। मैंने सोचा इस पर नेट फेंक के इसको मारूंगा, लेकिन ये वाला बंदा वहाँ से निकल लेता है। और यहाँ पे मैं देखो क्या चीज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने वो नेट फेंका ताकि मैं इस बंदे को एक जगह पे धकेल सकूँ और उसके बाद यहाँ से नेट फेंक सकूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट की हरकतें देख के मेरे को लग नहीं रहा कि मेरी कोई भी प्लान कामयाब होगी। मतलब क्या कर रहा है भाई ये वाला बंदा। फिलहाल इससे मैं रिवाइव मांगता हूँ कि भाई रिवाइव दे। और आप जस्ट सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो जंपिंग की आवाज़ आ रही है वो एक्चुअली जंपिंग की आवाज़ नहीं, वो एक ग्लिच है जब आदमी उस खोली के अंदर होता है, जिस खोली को मैं आपको आगे जाके दिखाने वाला हूँ। अगेन मैंने नेट खींचा, मेरे को भरोसा था कि भाई वो वाला बंदा उसी जगह पे है, वो जंप नहीं कर रहा है। और ये चीज़ जैसा आप देखो टाइमिंग के साथ इजीली मार देगा वो वाला बंदा। और इस जगह पे जब आदमी रहता है ना तो उसको लगता है कि वो इस जगह पे छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो दूसरा बंदा है उसको ग्लिच के कारण उसकी ऐसी आवाज़ आती है कि लाइक वो जंप कर रहा है ऐसे बार बार। और ये बहुत इरिटेटिंग होता है। और पबजी को एक ग्लिच फिक्स करना चाहिए इसके कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैं तो नहीं मारा गया, बट काफ़ी सारे किल मेरे को जरूर मिले इसके कारण। अब वहाँ से निकल लेते हैं। अगेन मैं अकेला हूँ यहाँ पे, ड्रॉप लूटने आता हूँ। ड्रॉप गिरता पता नहीं कहाँ पे, जस्ट मेरे आगे ही कहीं पे गिरा हुआ है। तो मैं फ्लेयर को उठने की यहाँ पे वेट करती है कि कब फ्लेयर उठता है तो मैं ड्रॉप लूटने जाऊँ। लेकिन तभी मेरे सामने एक बंदा दिखता है। अब वो एक बंदा दिखा था, लेकिन वो एक बंदा अपने टीममेट को मरवा देता है। पूछो कैसे? ऐसे उसने मेरे पे फायर किया। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे उस बंदे के साथ, और फाइनली मार दिया जाता है ये वाला बंदा। लेफ्ट साइड से पिक करके मैंने जस्ट इसको ये बताया कि मैं इस साइड से पिक करके मारने वाला हूँ, लेकिन आई थिंक जैसे उसने उस तरफ एम किया तो मैंने दूसरी साइड से पिक करके वो वाले बंदे को काफ़ी इजीली मार दिया। अब यहाँ पे जो है टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं था। ड्रॉप तो पता नहीं कहाँ गिर गया और बंदे भी कम बचे हुए, तो मैंने सोचा यार ड्रॉप क्या ही लूटना है, यहाँ पे बंदों को ढूंढते हैं। और इसी साइड हल्का सा मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मेरे को बंदे दिखते हैं। कहाँ? जस्ट आप देखो, यहाँ से मैं गुजर रहा था और एक जंप लेता हूँ तभी मेरे को खिड़की में बंदा दिखता है। और ये जंप देखो, जस्ट आप सोचा कि सक्सेसफुल होगी, उनकी छत पे गिरूंगा, लेकिन मुँह पे गिरा जस्ट। और इस चीज़ को मेरे को अंदाजा था कि वो वाले बंदे जो है मेरे को पिक करके मारने की तो ट्राई करेंगे, लेकिन खिड़की वहाँ पे अच्छी नहीं थी। दैट्स व्हाई एक ही बंदा पिक कर पाया, मार दिया उसको, ऑलमोस्ट डैमेज किया। और नेट भी फेंका, मरा कैसे नहीं यार, मेरी नेट आजकल काम नहीं कर रहे। लेकिन फिलहाल ये चीज़ देखो, ऊपर घुसने से पहले एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने देख लिया था थोड़े बहुत ग्लिच तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। इस पर चढ़ो, 2 जंप लगाओ, पता लगा लो बंदा वहीं पर छिपा हुआ है। सोचा कि पहले मॉली फेंकता हूँ, बट मैंने सोचा यार यहाँ तो मेरे को पता है, तो डायरेक्ट घुस दिया। अब यार ये जो नॉक वाला बंदा अपनी टीम की जान बचा लेता है, वहाँ पे उसके टीम पे पुश करने वाला था, लेकिन वो नॉक हुआ, मेरे पाँव में अटका रहा। और जैसे मैं मारने लगा तो उसने मेरे को डैमेज कर दिया। इसके कारण मैं पहले नीचे आ जाता हूँ। और मेरा टीममेट देखो जस्ट आप, मैं हाथ में मॉली खींचते रह गया और वो वाले बंदे ने जो है एडब्ल्यू हेडशॉट लेके दूर से किल ले लिया मेरा। और यहाँ पे जो है एट द एंड ये वाला मैच जीत जाते हैं अगेन रैंडम के साथ। ये वाला रैंडम जो है बोल नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो है भाई अच्छा खासा साथ दे रहा था। और एट द एंड इसने मेरा एक किल भी चुरा लिया यहाँ पे, जिसको मैं मारने वाला था, डैमेज भी दे दिया था। सो यार दैट्स इट, यही थी गेमप्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो बढ़िया लगा तो यार आप मेरे को कमेंट करके एक चीज़ बता सकते हो कि कौन सी जो टिप है आपको ज़्यादा बढ़िया लगी, या कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज़ में लेते हो अपने, वो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बता सकते हो ये वाली वीडियो शेयर करके। एंड जो भी लोगों ने लाइक नहीं किया कर देना। बट एक और चीज़ मैं बताने वाला आपको, इंस्टाग्राम पे तुम्हारे भाई के 400 के फॉलोवर्स होने वाले हैं, तो ट्राई करना 400 की फॉलोवर्स कराने का, क्योंकि जस्ट 1000 फॉलोवर्स कम है। तो जिन लोगों ने भी फॉलो नहीं किया वो आप एक बार इंस्टाग्राम पे जाना और वहाँ पे जो है आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे 400 के करवा सकते हो एक्चुअली, तो करवा देना यार। एंड इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपको ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। जिनको मोबाइल पे लाइव स्ट्रीम देखनी है मेरी, वो आप लोगों पे ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को लिंक लोगों का नीचे मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।